व्हाट्सअप क्या हाल है सभी के। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर दोज हु आर स्टिल फिगरिंग आउट कि उन्हें फुल टाइम ड्रॉप ले जाना चाहिए, उन्हें पार्शियल ड्रॉप ले जाना चाहिए, क्योंकि देयर आर मच मोर पॉइंट्स टू डिस्कस अबाउट जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में बहुत सारे प्रोज हैं, बहुत सारे कॉन्स हैं दोनों टॉपिक्स पे। ठीक है, दो साइड्स हैं। इफ यू आर गोइंग फॉर ड्रॉप, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूटी 2025 अगेन, तो दो चीजें होती हैं, दो अप्रोच हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पार्शियल ड्रॉप, सेकंड है फुल टाइम ड्रॉप। ठीक है, या फुल ड्रॉप। तो दोनों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद मैं अपनी रिकमेंडेशन भी दूंगा, तो मैं पर्सनल एडवाइस भी दूंगा कि मैंने क्यों पार्शियल ड्रॉप प्रेफर किया। मैं बायस नहीं रहूंगा इस पूरी वीडियो में, बट दोनों पॉइंट, दोनों अप्रोच को हम दोनों के प्रोज एंड कॉन्स पे बात करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द पार्शियल ड्रॉप। पार्शियल ड्रॉप इज बेसिकली कि तुम अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो वाइल ऑलरेडी इनरोलिंग इन अ कॉलेज। ठीक है, और वो प्राइवेट भी हो सकता है, वो ड्यू भी हो सकता है तुम्हें कोई ऑफ कैंपस या फिर तुम्हें कोई ऐसा कॉलेज मिला हो जहां से तुम सेटिस्फाई ना हो, और तुम सोच रहे हो कि नेक्स्ट ईयर दोबारा से मुझे सीयूटी देना है और कोई बेटर कॉलेज लेना है। ठीक है, तो पार्शियल ड्रॉप बेसिकली होता है कि तुम्हारे पास, तुम ऑलरेडी कॉलेज में इनरोल्ड हो। ठीक है, इसके अगर हम प्रोज की बात करें या फिर एडवांटेजेस की बात करें, तो ये होंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर जो सबसे ज्यादा दिमाग में रख के लिया जाता है वो है आपका बैकअप कॉलेज। क्योंकि आपके पास एक बैकअप कॉलेज है, तो अगर आप नेक्स्ट ईयर अपने डिजायर्ड कॉलेज में नहीं भी जा पाओ, तो आप ऑलरेडी वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, और इसी से हमारा सेकंड पॉइंट में डिराइव होता है जो है मेंटल सिक्योरिटी। मेंटल सिक्योरिटी इज बेसिकली कि तुमको कोई ऐसा प्रेशर नहीं आएगा घर वालों से या फिर खुद से भी कि यार जाना ही है, जाना ही है, क्योंकि तुम्हारे पास बैकअप कॉलेज है, तुम ऑलरेडी कहीं से एक साल कर चुके हो, तो तुम वहां से कंटिन्यू भी कर सकते हो। तो तुम्हारे पास एक प्रेशर नहीं आएगा कि यार मेरा ईयर वेस्ट ना हो जाए। ठीक है, और इसी से तीसरा पॉइंट भी हम डिराइव कर सकते हैं कि ईयर वेस्ट। ठीक है, आपका कोई ईयर वेस्ट नहीं होगा। अगर आप नेक्स्ट ईयर ना भी जा पाओ, तो आपका ईयर जो है, जो एक साल है, वो यूटिलाइज हो जाएगा। ठीक है, वो वेस्ट नहीं होगा। दैट्स आर द प्रोज ऑफ एंड वन ऑफ एक बहुत जरूरी प्रो एक और है, जो है आपका कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस। आप में से बहुतों को ये अभी लग नहीं रहा होगा कि एक प्रो है, बट एक बहुत ज्यादा एडवांटेज अगर आपके पास, आपको ऑलरेडी पता हो कि ड्यू में एक्सपोजर क्या है, आपको ऑलरेडी पता हो कि प्रोफेसर की अप्रोच क्या है, या फिर ड्यू वर्थ इट भी है कि नहीं है एक पार्शियल ड्रॉप के लिए भी, तो आपको उस चीज का आइडिया आ जाएगा, आपको एक्सपोजर मिल जाएगा, आपको फ्रेंड्स बन जाएंगे, आपको इंटर्नशिप्स का या फिर बहुत सारी चीजों का आइडिया आ जाएगा जो आपको फुल टाइम ड्रॉप पे नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो पार्शियल ड्रॉप के ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो आप पार्शियल ड्रॉप अगर परस्यू या पार्शियल ड्रॉप अप्रोच पे जाना चाहते हो, तो आपको इन चीजों पे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो डिसएडवांटेजेस हैं या फिर कॉन्स हैं ऑफ टेकिंग पार्शियल ड्रॉप। द फर्स्ट वन इज बैलेंसिंग। आप अगर बैलेंस नहीं कर पाओगे तो आप एक्चुअली में दोनों के बीच में फंस जाओगे। आप अगर कॉलेज लाइफ में खाली क्लासेस नहीं होते हैं, जो कि आपकी कॉलेज लाइफ में आपके फ्रेंड्स के साथ भी हो सकता है, आपके कनेक्शंस बनाने हैं, आपको प्रोफेसर के साथ भी अच्छे से इंगेज रहना है, क्योंकि हो सकता है आपका नेक्स्ट ईयर नए कॉलेज में ना हो, तो आपको उस चीज को दिमाग में लेके चलना है। ठीक है, हर सिनेरियो को आपको इमेजिन करके चलना है, तो बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अगर आप बैलेंस नहीं कर पाओगे, तो इट कैन बी अ डिसएडवांटेज फॉर यू कि आपको पार्शियल ड्रॉप के लिए नहीं जाना चाहिए। द सेकेंड थिंग दैट कम्स इज आपके पास लिमिटेड प्रिपरेशन टाइम होगा देन अ फुल टाइम ड्रॉप। अगर आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है सीयूटी में, हालांकि इतना टफ एग्जाम नहीं होता है, बट स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको प्रिपरेशन टाइम ज्यादा चाहिए, तो आपके लिए पार्शियल ड्रॉप नहीं है, क्योंकि आपको काफी चीजें मैनेज करनी पड़ेंगी। राइट, आपका आधा दिन क्योंकि कॉलेज में हो सकता है निकल जाए, उसके बाद आपके सेमेस्टर एग्जाम्स है, उसके बाद असाइनमेंट्स है, तो हो सकता है आप टाइम भी मैनेज ना कर पाओ और प्रिपरेशन टाइम आपको कम मिले। ठीक है, द थर्ड थिंग दैट कम्स इज यू मे बी सेटल फॉर लेस। इससे क्या मतलब है मेरा कि मान लो आपको नेक्स्ट ईयर अपना कॉलेज ना मिले, ठीक है, अपना डिजायर्ड कॉलेज ना मिले, तो आपको जहां से आप अभी कॉलेज कर रहे हो वहीं पे आपको सेटल करना पड़ेगा। इवन अगर नेक्स्ट ईयर आप थोड़े से बेटर कॉलेज पे भी आप जा पाओ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को हंसराज मिला इस साल, बट मेरे को डिजायर्ड कोर्स नहीं मिला, तो मैं नहीं जा पाया। बट मुझे इतना पता है कि मैं उस उतने नंबर से साउथ कैंपस के एक बहुत अच्छे कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स परस्यू कर सकता था, यानी कि अपना डिजायर्ड कोर्स परस्यू कर सकता था। बट स्टिल मैंने सोचा कि यार एक साल जो मैंने यूटिलाइज करा है वो वेस्ट ना हो जाए। ठीक है, ये मेरी पर्सनल चॉइस थी, तो मैंने वो चीज ड्रॉप कर दी। और अब
आई एम सेटलिंग फॉर लेस। मेरी काबिलियत थी कि मैं साउथ कैंपस एटलीस्ट इस साल भी कर सकता हूँ, बट स्टिल आई एम स्टडिंग इन एन ऑफ कैंपस एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं वहां से। तो यू मे ऑल्सो सेटल फॉर लेस अगर आप नेक्स्ट ईयर भी ना जा पाओ, ठीक है। ओके, तो अब जो चीज आती है वो आती है यार फुल ड्रॉप के बारे में। फुल ड्रॉप इज बेसिकली कि आप किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड नहीं हो, ठीक है, और आप मोस्ट केसेस में घर पे बैठ के अपना पूरा प्रिपरेशन करना चाहते हो, ठीक है, पूरा टाइम देना चाहते हो अपनी स्टडीज को, या फिर अगले साल की जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर लो उसके लिए, ठीक है। इसमें आपके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल इज फोकस प्रिपरेशन। फोकस प्रिपरेशन में आपका क्या है कि उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं है। आपके पास कॉलेज लाइफ का डिस्ट्रैक्शन नहीं है, आपको असाइनमेंट्स नहीं करना है, आपको प्रोजेक्ट्स नहीं करने हैं, आपको प्रेजेंटेशन की तैयारी नहीं करनी है, जो भी कॉलेज में होता है, राइट। आपको सेमेस्टर एग्जाम की वो चिंता नहीं है, आपके पास पूरा टाइम है कि आप अपना जो भी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसके लिए आप प्रिपेयर करो, ठीक है। द सेकंड पॉइंट दैट कम्स इज कि आपके बेटर चांसेस हैं। बेटर चांसेस कैसे हैं आपके? बेटर चांसेस हैं कि आपके पास ज्यादा टाइम है यूटिलाइज करने के लिए, कंपेयर करें अगर हम पार्शियल ड्रॉप से, तो आप बेटर टाइम यूटिलाइज कर सकते हो, और आपका ज्यादा टाइम है तो ज्यादा चांसेस भी हैं आपके कि आप नेक्स्ट ईयर उस डिजायर्ड कॉलेज पे आप जा पाओ या फिर वो एग्जाम को क्रैक कर पाओ, ठीक है। द थर्ड पॉइंट दैट कम्स इज कि इट इज मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है। मोर फ्लेक्सिबल कैसे कि आप अगर किसी कॉलेज से यू नो कनेक्टेड हो या फिर आप किसी कॉलेज में परस्यू कर रहे हो जैसे पार्शियल ड्रॉप में, बट फुल ड्रॉप में आपके पास उस चीज का टेंशन नहीं है, तो आप अपने हिसाब से एक शेड्यूल बना सकते हो। आप अपने हिसाब से जो भी आपके वीकर पॉइंट्स हैं, जो भी आपके वीकर सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपका इंग्लिश है तो आप इंग्लिश को टारगेट कर सकते हो और इंग्लिश की प्रिपेयर कर सकते हो, तो अपने हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हो। आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे आप कॉलेज जा रहे हो तो आपका जो फर्स्ट ईयर होता है वो लगभग 11th और 12th को रिवाइज कराते हैं, बट आपको अब वो नहीं है। आपको जो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उसको आप बैकफुट पे रख सकते हो, और जो चीज आपकी वीक है उस पर आप ज्यादा फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस रहते हैं इसी फुल ड्रॉप के लिए। नेक्स्ट थिंग इज द कॉन्स या फिर डिसएडवांटेजेस ऑफ टेकिंग अ फुल टाइम ड्रॉप। द फर्स्ट थिंग इज रिस्क। भाई अगर रिस्क इतना ज्यादा रहेगा आपका इसमें कि अगर देखो, अगर आप नेक्स्ट ईयर पूरा पूरा ईयर दे रहे हो, बट नेक्स्ट ईयर भी अगर आप वहां ना जा पाए या फिर आपका एडमिशन ना हो पाया, तो इसमें रिस्क तो है ही ना कि आपका पूरा ईयर वेस्ट हो जाएगा, राइट। आपका ईयर वेस्ट हो जाएगा, आपका रिस्क है, आपका मेंटल प्रेशर है, ठीक है। आपका प्रेशर कितना रहेगा कि आपने आपने जो पूरी बेट्स हैं वो आप पे लगी हुई हैं, आपने खुद पे बेट लगाई हुई है, आपके पेरेंट्स ने आप पे बेट लगाई हुई है कि आप नेक्स्ट ईयर जाओगे, तो आपके प्रेशर रहेगा। हो सकता है आपका टाइम वेस्ट हो जाए अगर आप नेक्स्ट ईयर भी ना जा पाए, ठीक है, तो हो सकता है पूरा साल वेस्ट हो जाए, ठीक है। तो काफी चीजें होती हैं, और एक चीज हो सकती है वो है गैप या जस्टिफिकेशन। कॉलेज में तो नहीं, बट जब आप बाद में कहीं जॉब में अप्लाई करोगे तो आपको गैप या जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। आपको वहां बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मैंने फुल टाइम ड्रॉप क्यों लिया था। आपको लग रहा होगा आसान है भाई, बोल दूंगा कि मैंने इस कॉलेज के लिए फुल टाइम ड्रॉप लिया था, बट क्या वो लोग इस चीज को कंसिडर करेंगे या फिर वो बैकफुट में चले जाएंगे कि यार फुल टाइम ड्रॉप लिया था जस्ट फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो चीज वर्थ इट है नहीं है, वो आपने खुद अभी इतना रिसर्च कर लिया होगा, ठीक है। फुल टाइम ड्रॉप अगर सीयूटी के लिए वर्थ इट है कि नहीं है, ठीक है। एक और चीज जो आ जाती है वो है अनसर्टिनिटी, सबसे मेजर चीज भाई। अनसर्टिनिटी क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे टाइम पे मेरे जो बैच के लोग होंगे उन्होंने उनमें से भी कितनों ने लिया होगा फुल टाइम ड्रॉप, बट इस साल आपने देखा कि मिसमैनेजमेंट कितना हुआ। हो सकता है आप लोग फुल टाइम ड्रॉप लो, पूरे साल प्रिपरेशन करो उस 3 से 4 घंटे के एग्जाम के लिए, बट उस टाइम में मिसमैनेजमेंट हो जाए, उस टाइम पे पेपर लीक हो जाए, फिर कुछ भी ऐसा हो जाए, क्योंकि एंड डे का भरोसा क्या है भाई, और उसके बाद जस्टिस आपको पता है इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो अनसर्टिनिटी भी है कि अगले साल क्या होगा, क्योंकि आप उस छोटे से पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस 3 से 4 घंटे का जो एग्जाम है टोटल अगर ड्यूरेशन ऐड करें, तो उसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो अनसर्टिनिटी तो है ही ना कि आपने पूरा साल मेहनत करी और लास्ट में आप एग्जाम के लिए लेट हो गए, ठीक है। थोड़ा सा वियर्ड पॉइंट है, बट हो सकता है ना कि मिसमैनेजमेंट हो जाए, पेपर लीक हो जाए, उसका जस्टिस वगैरह का आपको पता ही है क्या रहता है, ठीक है। तो ये थोड़े से कॉन्स है फुल टेकिंग अ फुल टाइम ड्रॉप, ठीक है। अब अब अगर हम बात करें अबाउट पर्सनल एडवाइस या फिर मैंने पार्शियल ड्रॉप क्यों चूज करा, देखो मैं भी लाइक फर्स्ट मेरा भी यही अप्रोच था कि फुल टाइम ड्रॉप लेना है, क्योंकि जब मेरे को कॉलेज नहीं मिल रहा था उसके बाद, तो मैंने प्रिपेयर कर लिया था अपने आप को कि मैं फुल टाइम ड्रॉप के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में सब एडमिशन क्लोज हो चुके थे, ड्यू में कॉलेज मिल नहीं रहा था, एक ही जगह भरा हुआ था मैंने, तो
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं फुल टाइम ड्रॉप पे जा रहा था। बट जब स्पॉट राउंड्स में कॉलेज मिला, देन आई डिसाइडेड, मी एंड माई पेरेंट्स डिसाइडेड कि हम पार्शियल ड्रॉप ले जाएंगे और प्रिपेयर करेंगे साथ साथ में, ठीक है। जो भी प्रोज मैंने आपको बताए वही सब मेरे दिमाग में भी थे। तो आपको भी अगर लिटरली अपना फाइंड आउट कर, क्योंकि एक चीज बेस्ट नहीं है। अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि पार्शियल ड्रॉप ज्यादा बेटर है, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आपके लिए हो सकता है फुल टाइम ड्रॉप बेटर हो, क्योंकि अगर आप सोच रहे हो कि आप मैनेज कर सकते हो, आप कॉलेज लाइफ को और प्रिपरेशन को मैनेज कर सकते हो साइड बाय साइड, तो आप पार्शियल ड्रॉप ले जाओ। बट अगर आपको लगता है कि मैनेज नहीं कर पाओगे, रिस्क नहीं लेना ज्यादा, ठीक है, मतलब तब अगर आपको रिस्क नहीं लेना है तो भी आप पार्शियल ड्रॉप ले जाओ। बट अगर आपको लगता है कि आप पूरे डिटरमाइंड हो, आप पूरे फोकस्ड हो कि आप कर लोगे, ठीक है, कोई आपको चिंता नहीं है ये सब चीज की, ठीक है, आप पूरे फोकस्ड हो, तो आप फुल ड्रॉप ले जा सकते हो। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आपको कॉलेज का झंझट नहीं चाहिए, तो आप फुल ड्रॉप ले जाओ। बट एक चीज हमेशा याद रखना कि यार कॉमन कॉमन चीजों को फॉलो मत करना, या फिर मैं कहूँ तो किसी के प्रेशर में आके फुल टाइम ड्रॉप मत लेना, या फिर किसी के प्रेशर में आके पार्शियल ड्रॉप मत लेना, ठीक है, क्योंकि योर जर्नी इज यूनिक, राइट। सो अपने हिसाब से सोचो, बैठो, जो भी मैंने पॉइंट्स बताए, और रिसर्च करो, खाली एक वीडियो से नहीं होता है, ठीक है। और भी चीजें रिसर्च करो कि क्या आपके लिए बेटर है, ठीक है। पॉइंट्स को लिखो, सब समझो, आपके लिए कौन सा ज्यादा फ्लेक्सिबल रह रहा है, आपके लिए पार्शियल ड्रॉप ज्यादा बेटर है, आपके लिए फुल टाइम ड्रॉप ज्यादा बेटर है, ठीक है। सबके लिए अलग अलग हो जाता है, मेरे लिए पार्शियल ड्रॉप ज्यादा बेटर, तो मैंने वो चूज करा। आपके लिए हो सकता है फुल टाइम ड्रॉप ज्यादा मायने रखे, क्योंकि हो सकता है किसी की होती है फाइनेंशियल कंडीशन होती है कि पार्सल ड्रॉप लेके दिल्ली नहीं जाना है, कि वहां पे इतना खर्चा तो आ ही जाएगा, पीजी वगैरह का, कुछ भी चीज का। तो किसी की फाइनेंशियल कंडीशन होती है, किसी की कुछ कंडीशन होती है, तो अपने हिसाब से फिगर आउट करो कि आपके लिए क्या चीज बेटर है, ठीक है। बाकी चीजें तो मैंने डिस्कस कर ली है। अगर आपको क्वेश्चन रहता है इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, लिंक इज इन द कमेंट्स, और लेट मी इन द कमेंट्स कि आपको क्या पार्शियल ड्रॉप की टिप्स या फिर क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है जो मैंने करी, ठीक है, वो चीजें नहीं करनी है, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड सी यू इन द वीडियो। टिल देन कीप हसलिंग, बी अ मैन, पीस।